बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2 है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने राइट की हुई है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। एस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, p में 6 आएंगे आपके पास, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ किस तरह से आपके सामने आई है। ये सब शेल्स इस तरह से जो है वो 1 to 7 हमने लिखे, एस के, पी के, डी के और एफ़ के। फिर फ्रॉम लो टू हायर जो है हम जाएंगे, पहले लोअर सब शेल फिल होता है, उसके बाद हायर। तो ये इस तरह से जो एरोस लगाए हुए हैं, इसी सीरीज़ को देखते हुए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास लिखी गई है। लाइक 1s देन 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहता है। कुछ एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लाइक एग्जांपल है, एलिमेंट्स आपके पास गिवन है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इसका 1 है। अब 1 है तो 1s लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये सीरीज़ आपके पास गिवन है, ये आपने एज इट इज़ याद करनी है। इसमें सबसे पहला है 1s। एस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एटॉमिक नंबर उसका 1 है, मीन्स इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम एस में 2 नहीं फिल करेंगे, 1 फिल करेंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो 1s1 आ जाएगा। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा एस में नहीं आ सकते, 2 से कम तो डाल सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। देन लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 1s2 फिर 2s1, 2 + 1 3। देन बेरिलियम 4, 1s2 2s2। देन बोरॉन 5, उसमें हम p भी इंक्लूड हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। इसी तरह से कार्बन का है, p में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जाएंगे, पहले 1 था, फिर 2 है, फिर 3 आगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, मींस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे, वैसे वैसे हमारे पास जो है ये आपके पास सब शेल भी इंक्रीज़ होते जाएंगे, और इसी सीरीज़ को हम लेके आगे चलेंगे 1s 2s 2p की सीरीज़ को। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर आपके पास गिवन है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी गई है। अब कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिखा है जिसका एटॉमिक नंबर है 24। ये केस अगर आपके पास आता है तो ऑलरेडी रूल्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबल होते हैं, ठीक है। 1s, जो अगर हम एस की बात करें तो एस में एक ही ऑर्बिटल आता है, तो उसमें अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो हाफ फील्ड होगा, और डबल आएंगे तो फुल फील्ड होंगे, तो वो स्टेबल कंडीशन है। पी में 3 ऑर्बिटल बनते हैं उसके, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो उस केस में भी अगर आप देखें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है तो वो स्टेबल होता है। डबल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तीनों में फिल करें। डी में 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर 24 एटॉमिक नंबर गिवन है तो उसमें अगर हम फिल करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, तो ये गलत हो जाता है। कैसे? क्योंकि डी ऑर्बिटल में, डी जो आपके पास है सब शेल, उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 के केस में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं तो वो हाफ फील्ड नहीं है, ठीक है। तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और हाफ फील्ड का मतलब है उसमें 5 होने चाहिए। तो इस केस में ऐसा एलिमेंट्स इनमें डी हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है तो वो स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ D4 लिख के या D3 लिखते हैं तो उसके D3 भी स्टेबल है, लेकिन D4 और D9 स्टेबल नहीं होता क्योंकि वो हाफ फील्ड नहीं होते, ठीक है। तो इस केस में हम S में से इलेक्ट्रॉन जो है वो D को दे देते हैं, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। डी में 5 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल होता है। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट ऐसे आता है कि जिसमें डी में 9 इलेक्ट्रॉन आपने लिखे, तो उस केस में भी एस से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके वहाँ जाता है, डी 10 हो जाएगा और एस 1 हो जाएगा, तो वो कंडीशन स्टेबल होगी। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट रूल्स उनके बना के तो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरह से ये कंडीशन जो है वो उससे सेटिस्फाई करने की कोशिश की। तो डी के केस में आप याद रखिएगा कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो है वो स्टेबल होते हैं, तो ये डी की कंडीशन जो है स्पेसिफाई है। D9 और D4 के केस में 4 को 5 कर देना है और इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ से लिया, एस ऑर्बिटल से, और D9 के केस को D10 कर देना है क्योंकि वहाँ से भी एस से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।